नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो कार्तिक के महीने में अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली कुछ कहानी आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। एक कुम्हारिन थी, उसका बेटा सुबह उठते ही खाना खाने लग जाता। वह अपने बेटे से बोली, बेटा तू तो सुबह उठते ही खाना खाने बैठ जाता है, कुछ नेम ले ले। वह बोला, माँ मेरे बस का कुछ भी नहीं है, मुझे तो सुबह उठते ही बहुत भूख लग जाती है। फिर बोला, अच्छा मैं कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया करूँगा। एक दिन चार चोर चोरी करके जा रहे थे। उधर से कार्तिक वाली जा रही थीं। वह बोला, दिख गया, दिख गया। चोर समझे कि ये हमसे कह रहा है। वह अपना सारा धन छोड़कर भाग गए। वह उस धन को उठाकर घर की ओर भागा। बोला, माँ जल्दी से किवाड़ खोलो। माँ बोली, ऐसी क्या बात हो गई? उसने किवाड़ खोलकर देखा तो वह बोली कि अरे बेटा, क्या चोरी की या डाका डाला है? वह बोला कि माँ मैंने ना ही चोरी की है, ना ही किसी के यहाँ डाका डाला है। मुझे तो भगवान ने दिया है। मैं तो पेड़ पर बैठा था। चार चोर चोरी करके जा रहे थे। मैं बोला, दिख गया, दिख गया, और वे सारा धन छोड़कर वहां से भाग गए। मुझे तो यह सब कार्तिक भगवान ने दिया है। वह बोली, कार्तिक का इतना महत्व है। उसने छत पर चढ़कर हेला मारा कि सारी दुनिया कार्तिक का नाम ले, और भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया है। इस प्रकार जो भी कार्तिक से जुड़ा हुआ कुछ भी, चाहे वो दीपदान हो या फिर कार्तिक स्नान हो या उससे जुड़ी हुई कहानियाँ सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन संपदा की कभी उसके जीवन में कमी नहीं होती है। अगली कहानी है एक बुढ़िया की। कहानी सुनने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के जय तुलसी मैया या श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि अवश्य लिखिएगा। आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें। कहानी इस प्रकार है। एक बूढ़ी औरत थी। वह रोज सुबह उठकर कार्तिक के महीने में कार्तिक की स्नान किया करती थी। जमुना जी नहाकर अर्थात जमुना जी में नहाकर रोजाना सोने के आंवले दान किया करती। उसके बेटे और बहू को अच्छा ना लगता। उन्होंने कहा कि ये तो सारा धन सोना खत्म कर देगी। तो बेटे ने कहा, अम्मा तुम चांदी के आंवले दान किया करो। फिर सोचा कि चांदी भी खत्म हो जाएगी। फिर सोचा लोहे के करवाएंगे। तो उसने सोचा कि अगर लोहा दान कर देगी तो लोहा भी खत्म हो जाएगा। फिर तांबे के सिक्के करवाए, वह भी खत्म हो जाएगा। ऐसा ही वह सोचता रहा। फिर बेटे ने मिट्टी के आंवले पुण्य कराए। वह भी सोचा कि मिट्टी भी कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी। इसके बाद बुढ़िया को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया का तो नियम था, जब तक नहाकर आंवले दान नहीं करती तब तक खाना नहीं खाती। बुढ़िया जमुना किनारे पड़ी रहती और बालू रेत के आंवले बना बना कर दान किया करती। इसी नियम को देखकर भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने बुढ़िया के लिए एक मकान बनाना शुरू करवा दिया।
उसी मकान में बुढ़िया भी रहने लगी। उधर बहू बेटे ने जब बुढ़िया को घर से निकाला था, तभी से उसकी बुरी हालत हो गई। एक एक दाने को तरसने लगे। वे घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़े। पहुंचते पहुंचते वह बुढ़िया का जो मकान बन रहा था, वहीं पहुंचे। ईंट किलोरे का काम करने लगे। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को नहलाने के लिए बहू, जो बिलदारिन बनी थी, वह कहने लगी, लाओ अम्मा, मैं तुम्हारी कमर पर साबुन लगा दूं, पीठ मल दूं। वह बुढ़िया की कमर मलने लगी। उसको बुढ़िया की कमर पर मसा दिखाई दिया। देखते ही बहू की आंखों में से आंसू निकलकर बुढ़िया की पीठ पर गिर पड़े। बुढ़िया बोली, बहू, ये गरम गरम पानी की बूंद कहाँ से आई है? बहू ने कहा, अम्मा, तुम्हारी कमर में जो मसा है, उसको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी। इसी से मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे हैं। ऐसा ही मसा मेरी सास की पीठ पर भी था। बुढ़िया बोली, कहाँ गई तुम्हारी सास? बहू ने सारी बात बता दी कि किस किस बात पर हमने अपनी सास को घर से बाहर निकाला है। तब सास ने समझा कि यह मेरी ही बहू है। तब सास ने कहा कि बहू, तेरी करनी तेरे आगे आई, मेरी करनी मेरे आगे आई। उसी दिन से बेटे बहू बुढ़िया के साथ रहने लगे। भगवान उस बुढ़िया पर कृपा करी, सभी पर करना। बुढ़िया मरने पर स्वर्ग में पहुंची। इस प्रकार दूसरी कहानी संपन्न होती है। इस प्रकार जो भी कार्तिक का स्नान करता है, दान पुण्य करता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। जय तुलसी मैया।